Hello friends, my name is Pratik Tasgave and I have cleared IBPS PO 2019. In this video, I am going to share my strategy on how to prepare for general awareness section of IBPS PO or the SBI PO mains exam. So in IBPS PO mains exam, we generally have 4 subjects: maths, reasoning, English and general awareness. As far as the maths and reasoning sections are concerned, all the students are at an average level. प्रीलिम से फिल्टर होने के बाद सब लोगों का प्रिपरेशन मोर और लेस सेम रहता है. देन हु क्रिएट्स द रियल डिफरेंस? इंग्लिश एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन से जनरल अवेयरनेस इज द सेक्शन विच क्रिएट्स द ह्यूज डिफरेंस. अगर आप जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स लाते हो तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन मेंस में आपका रिजल्ट मेंस में आ जाएगा. तो अगर जनरल अवेयरनेस की अच्छे से स्ट्रैटेजी लगानी है तो आई विल शेयर माई स्ट्रैटेजी एंड यू कैन अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी इफ़ यू लाइक. सो इन फर्स्टली अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस में वी हैव 3 सेक्शंस. वी हैव बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन, वी हैव करंट अफेयर्स सेक्शन एंड वी हैव स्टैटिक अवेयरनेस सेक्शन. सो बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ टर्म्स होती है, कुछ बैंकिंग की चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी रहती है और उसका मतलब ये स्टैटिक पार्ट ही बोला जा सकता है. थोड़ा बहुत उसको करंट अफेयर्स का भी टच दिया जाता है. करंट अफेयर्स के पार्ट में हमें एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना होता है. और स्टैटिक अवेयरनेस का अगर देखें तो वहाँ पे स्टैटिक की कुछ बातें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वो आपको पढ़नी रहती है. इट्स नॉट दैट कि स्टैटिक अवेयरनेस का बहुत बड़ा बर्डन लेके उसको मतलब 40-50 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट लिया स्टैटिक अवेयरनेस का, उसको रट लिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है. सब मतलब ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है. यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द एग्जाम. इफ़ यू सी करंट अफेयर्स सेक्शन में जो स्टैटिक का पार्ट आता है उतना ही अगर हम करके एग्जाम को अपीयर होता है फिर भी आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन क्रैक करने के. So question arises here is how to start the preparation of the general awareness section. So I would say कि आपको first thing I would like to clear is लोग सोचते हैं कि कोई एक सोर्स से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगा. It's better to go for 2 to 3 various resources and to study from there so that अगर एक कोई रिसोर्स से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो बाकी सोर्सेज से कवर हो जाएगी. लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज़ द प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू गो अहेड बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आपका रिवीजन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता एंड वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए करंट अफेयर्स सेक्शन में वो आप नहीं पहुंच पाते वहाँ तक. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि कोई भी एक करंट अफेयर्स का अच्छा सोर्स आपको अगर पता है तो वहाँ से प्रिपरेशन बढ़िया की जा सकती है. नाउ व्हाट आर द मेजर सोर्सेज इफ वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स? और देयर आर मेनी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज लाइक PIB है, उसके बाद वेरियस न्यूज़पेपर्स आर देयर जहाँ से आपको अच्छी करंट अफेयर्स की नॉलेज मिल जाती है एग्जाम रिलेवेंट. अगर इन सबको मर्ज करके कोई एक अच्छा सा पैकेज अगर आपको मिल जाता है तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू. मुझसे पूछा जाए तो एक्चुअली आई हैड रेफर्ड टू द करंट अफेयर्स वीडियोस ऑफ प्रोफेसर कपिल काटपाल और वहाँ से मैंने जो प्रिपेयर की आई थॉट दैट वाज द वन एंटायर पैकेज जहाँ से मुझे पूरा मतलब जो कुछ ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेस है उन सब का नॉलेज इकट्ठा मुझे एक वीडियो में मिला. मतलब एक वीडियो मतलब जो डेली करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं वहाँ से मुझे मिला. एंड देन डेली का आपका करंट अफेयर्स का वीडियो, उसके साथ उसका डेली का आपका रिवीजन, वीकली आपका एक रिवीजन और पूरा मंथली एक रिवीजन, ये सब आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो फिर देयर इज़ नो डाउट कि आपका मतलब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन क्लियर नहीं होगा. इसका कोई डाउट ही नहीं है, वो होगा ही होगा. तो इसलिए आपको डेली का पहली बात तो आपको डेली का अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसका वीकली रिवीजन एंड देन मंथली रिवीजन. देन
बहुत सी ऐसी न्यूज़ रहती है जहाँ पे आपको मतलब डेटा बहुत ज़्यादा रहता है और देन आपको लगता है कि मतलब ये रिमेंबर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इन सच काइंड ऑफ न्यूज़ आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़े बहुत नोट्स भी बनाने चाहिए। नोट्स मतलब ऐसे टाइप नोट्स नहीं बनाने हैं जहाँ पे सब डिस्क्रिप्टिव लिखा है और उसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त चला जा रहा है। ऐसे नोट्स आपको नहीं बनाने। You basically have to collect the keywords in that news, the most highlighting and most important part आपको लेना है और आपको आपके नोट्स में रखना है। मंथ पूरे मंथ का भी अगर नोट्स आप क्रिएट करते हो देन फिर भी इट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 2 पेजेस। 2 पेजेस का एक मंथ का आपका अगर नोट्स बन रहा है देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऐसे ही आपको सब मतलब न्यूज़ इकट्ठा करके उनका अच्छे से नोट्स बना के रखना है और बाद में एग्ज़ाम से पहले 10 या 15 दिन आपको वो न्यूज़ डेली पढ़ने हैं। इस स्ट्रैटेजी से आपको 90% तक मार्क्स डेफिनेटली आप ला सकते हो। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स रेज करते हैं एक मतलब शुड वी यूज डिफरेंट सोर्सेस फॉर द करंट अफेयर्स और स्टिक टू वन सोर्स। एज आई जस्ट सेड कि अगर आप एक ही सोर्स से अच्छे से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली वो एक सोर्स आपको आपके सक्सेस तक ले जा सकता है। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको उस पर ट्रस्ट होना मतलब उसकी ज़रूरत है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इधर उधर भागते हो और रिसोर्सेज कलेक्ट करने में लग जाते हो तो होगा क्या, आप बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर दोगे, आप उसको पढ़ने में लगोगे, आप उसको रिवाइज करने के लिए मतलब आप इग्नोर करोगे रिवीजन को और बाद में वही होगा जो आज तक होता आ रहा था। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक ही सोर्स में से पढ़ाई कर रहे हो, उसकी रिवीजन अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज्ड बाय द स्टूडेंट्स इज रीडिंग न्यूज़पेपर इज हेल्पफुल और नॉट। नाउ reading newspaper is definitely helpful for your English, for your current affairs, for your essay writing as well as your interview preparation. अगर आप न्यूज़पेपर की पढ़ाई 45 मिनट से 1 घंटे तक सीमित रखते हो तो ये इस तरह से आपकी न्यूज़पेपर से अच्छी सी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन आप उसमें 2 या 3 घंटे बिता रहे हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कि आप इतना टाइम उसको देना चाहिए। इट्स नॉट दैट वर्थ। सो अगर आप 45 मिनट्स आई वुड से मैक्सिमम अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, उसका एडिटोरियल सेक्शन, उसका एक्सप्लेन वाला सेक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो फिर उसका फ़ायदा आपको हर एक जगह हो सकता है। इंग्लिश में भी होगा, करंट अफेयर्स में भी होगा, एसे राइटिंग में स्पेशली आपके ओपिनियंस फॉर्म होते हैं तो इसलिए वहाँ पे उसकी ज़्यादा हेल्प हो सकती है एज वेल एज इन इंटरव्यू ऑल्सो। स्पेशली मुझे मेरे इंटरव्यू के टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि मैंने जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए हुए थे वो मैंने अच्छे से इंटरव्यू में प्रेजेंट किए थे और इंटरव्यू पैनल मेंबर्स वर रियली सेटिस्फाइड विथ व्हाट ऑल आई आंसर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेंबर द स्टैटिक जीके एंड बैंकिंग टर्म्स। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। ना जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्टैटिक अवेयरनेस का बहुत बर्डन लेना नहीं है। अभी स्टैटिक अवेयरनेस का रिसेंटली अगर हम देखें 2018 या 2019 के एग्जाम्स में तो उसका प्रपोर्शन कम हो गया है। इसलिए बहुत कुछ चीज़ें रटना है ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ स्टैटिक अवेयरनेस आपको करंट अफेयर्स से आप रिलेट करते हो वही स्टैटिक अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ता है एंड वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो हम अच्छे से प्रिपेयर अगर करते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं तो वो हो जाता है। इसी के साथ आता है बैंकिंग के जो कुछ टर्म्स है। अभी मैंने जैसे करंट अफेयर्स के लिए कपिल कटवाल सर को फॉलो किया, इन द सेम वे कपिल कटवाल सर की जो बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस हैं और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म जो स्पेशल क्लासेस उसके हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैंने अच्छे से पढ़े थे, वहाँ से मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, उसके नोट्स भी बनाए थे और इसका फ़ायदा मुझे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में तो हुआ, उसके साथ ही इंटरव्यू में भी मुझे अच्छे से उसका फ़ायदा हुआ था। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के वक्त अवॉइड करनी रहती है, राइट। सो जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत दौड़ो। सेकेंड थिंग इज
आप जैसे प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट्स, व्हाट दे टेंड टू डू इज दे टेंड टू इग्नोर द रिवीजन पार्ट। अगर आप रिवीजन को इग्नोर करोगे और आप ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने के पीछे दौड़ोगे तो इसका आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, बहुत बड़ा आपको इसमें से आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है। तो इसलिए आपको इधर ध्यान देना है कि आपकी डायरेक्शन एक तो यूनिडायरेक्शनल आप जा रहे हो और उसका पेस भी अच्छे से मेंटेन होगा। तो इसके लिए आपको एक सोर्स और उसका अच्छे से रिवीजन आपको फॉलो करना है। इसी के साथ मेरा ये सेशन वाइंड अप करना चाहूँगा। इसी स्ट्रेटजी से मैंने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 32.75 इतना स्कोर अचीव किया है। एंड आई कैन डेफिनेटली से दिस थिंग कि ये बहुत मतलब अबव एवरेज स्कोर है। और अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में ऑन एन एवरेज 15, 20 या 25 तक जा सकते हो तो इससे कई ज़्यादा मार्क्स आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ला सकते हो विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टाइमिंग और आपका जो प्रॉपर रिवीजन है उससे आप डेफिनेटली ये चीज़ पा सकते हो। So I'll wind up this session. Wish you all the best, guys. And 2020 ये ईयर कोविड की वजह से अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो 2020 या 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।